वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके में टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 156 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपने चाहे लेखपाल को टारगेट किया है या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल है या यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब अपनी क्लास को। प्रश्न संख्या 156 दिया है, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। कौन सा ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है इन द टर्म्स ऑफ वोटर्स इन द उत्तर प्रदेश। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। अब विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर बनेगा। प्रयागराज, बागपत, गाजियाबाद और अलीगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बागपत। जो मतदाताओं की दृष्टि है उसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है बागपत, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 157 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए, प्रयागराज, बागपत, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, विकल्प ए। प्रयागराज में सबसे अधिक तहसील है। प्रश्न संख्या 158 दिया गया, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने का प्रस्ताव या फिर की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इसका सही उत्तर क्या है आप बताइएगा। देखिए, 158 नंबर का जो प्रश्न है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गोंड। गोंड जाति को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुसूचित जाति मतलब एससी से एसटी में लाने का, अनुसूचित जो शेड्यूल ट्राइब से इसमें लाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 159 यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही थी। तो 4 विकल्प है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जो उत्तर प्रदेश की विकास दर या फिर प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर नकारात्मक रहा था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रहा था, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 160 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो आपको वही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, 160 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, दिया है बेरिया घाट मेला हरदोई में, सोरो मेला फर्रुखाबाद में, कलिंजरा मेला बांदा में और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। तो देखिए, ये 3 सही से सुमेलित है। विकल्प बी जो है सोरो मेला फर्रुखाबाद में, ये सुमेलित नहीं है, इस कारण 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 161 दिया गया कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से मेल खाता है। देखिए, लोकगीत और क्षेत्र का नाम दिया है। देखिए, रसिया ब्रजभूमि का नृत्य है, तो ये सही मेल खा रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद कजरी, आल्हा और बिरहा। देखिए, आल्हा जो है ना, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का है ना। इसके बाद बिरहा जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र का है और कजरी जो है मिर्जापुर क्षेत्र का है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ विकल्प ए सही से मेल खा रहा था, बाकी तीनों मेल नहीं खा रहे थे, तो इस कारण प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 162 नंबर का प्रश्न दिया गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। आप विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइएगा किसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लोक नृत्य दिया गया है और इसके क्षेत्र का नाम बताया गया है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चरकुला जो कि ब्रज क्षेत्र का है और यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र दिया गया, तो पहला ही गलत हो गया, यही मेल नहीं खा रहा है। बाकी पाई डंडा, सैरा और कार्तिक गीत ये तीनों बुंदेलखंड के हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 163, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में से
गलत विकल्प का चयन कीजिए। 163 नंबर का जो प्रश्न दिया है इसमें नाट्य संस्थान दिए गए और वो किस स्थान पर है ये बताया गया। यायावर लखनऊ, अभिनय ज्योति प्रयागराज, रूपांतर गोरखपुर और श्री नाट्यम वाराणसी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अभिनय ज्योति प्रयागराज। प्रश्न संख्या 164 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक पंडित अयोध्या प्रसाद, सरोद वादक उस्ताद दूल्हे खां और सितार वादक इलियास खां। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं। तो देखिए तबला वादक जो पंडित अयोध्या प्रसाद ये तबला वादक नहीं थे, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 165 दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर घरानों का नाम दिया गया और उनसे संबंधित व्यक्तियों का नाम दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए लखनऊ घराना उस्ताद बिलायत खां, आगरा घराना बख्शूर खां, सहारनपुर घराना बहराम खां और इटावा घराना उस्ताद फैयाज खां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो बहराम खां हैं इनका संबंध सहारनपुर घराने से था, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 166 दिया गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में यहाँ पर चीजें दी गई है। तो 166 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दिया सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर में, सबसे कम जनसंख्या महोबा में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रयागराज में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में। तो इसमें सही विकल्प बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन बी है सबसे कम जनसंख्या महोबा में, यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 167 यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। तो देखिए 167 नंबर का जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में बिल्कुल सही है, सबसे कम लिंगानुपात ये गौतम बुद्ध नगर में ये भी सही है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बलिया, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया जाता था, आपको ये बताना है। अब चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और बताइएगा। देखिए पैनियर समाचार पत्र, कवि वचन सुधा समाचार पत्र, इंडिपेंडेंस समाचार पत्र और भविष्य समाचार पत्र। इसमें जो कवि वचन सुधा है इसका प्रकाशन वाराणसी से किया जाता था, न कि प्रयागराज से, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 169 यहाँ पर दिया गया कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था। उदंत मार्तंड समाचार का संपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर दो समाचार पत्र है और इनके बारे में घुमा के पूछा जा रहा है। सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था प्रताप। अब जैसे प्रताप आपको मिलेगा तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद उदंत मार्तंड की बात करें तो ये जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 170 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 से, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 15 बेहतरीन प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ जैसी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी और फ्री में तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।